तो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन का प्रभाव। धारा 19 के अनुसार जिस पक्षकार को मिथ्या वर्णन के कारण क्षति पहुंचती है उसे निम्नलिखित अधिकार हैं। नंबर 1, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को रद्द करने का अधिकार। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार अनुबंध को रद्द कर सकता है, किंतु वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसकी दशाएं ऐसी हों कि वह आसानी से सत्याबाद का पता नहीं लगा सकता था। नंबर 2, दूसरा है अफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की अभिपुष्टि। मिथ्या वर्णन की दशा में पीड़ित पक्षकार अनुबंध की पुष्टि कर सकता है और वह दूसरे पक्षकार को अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है, अर्थात वाद प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा है रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थापन। वह अनुबंध के प्रत्यावस्थापन की मांग कर सकता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति या धन का आदान प्रदान हुआ है तो वह उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा। नंबर 4, नो राइट टू क्लेम डैमेज, क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार नहीं। पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, कब? जब मिथ्या वर्णन हो तब। ठीक है, उसके नेक्स्ट है हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, कपट तथा मिथ्या वर्णन में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आधार बताए जा रहे हैं, आपने उनके आधार के ऊपर बता देना कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है, पहले हम फ्रॉड की बात करेंगे, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो इसका पहला आधार जो है अंतर का वो है इंटेंशन, भावना। कपट के पीछे धोखा देने की भावना निहित होती है। ठीक है, और मिथ्या वर्णन में क्या होता है? मिथ्या वर्णन धोखा देने के लिए नहीं किया जाता परंतु अज्ञानतावश हो जाता है। और दूसरा अंतर का आधार है राइट्स, अधिकार। कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार को दोषी पक्षकार के विरुद्ध 3 अधिकार मिलते हैं। नंबर 1, अनुबंध समाप्ति का अधिकार। नंबर 2, पुनः स्थापना अधिकार। नंबर 3, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। लेकिन मिथ्या वर्णन में क्या है? मिथ्या वर्णन की दशा में पीड़ित पक्षकार को केवल 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, अनुबंध समाप्ति का अधिकार। नंबर 2, पुनः स्थापना अधिकार। जो तीसरा अंतर का आधार है वो क्या है? डिफेंस, बचाव। मौन द्वारा कपट के अतिरिक्त कपट की किसी भी दशा में दोषी पक्षकार ये नहीं कह सकता कि दूसरे पक्षकार को सत्याबाद का पता लगाने के साधन उपलब्ध थे अथवा वह साधारण प्रयास से सत्याबाद का पता लगा सकता था। ठीक है, मिथ्या वर्णन में क्या है? मिथ्या वर्णन की स्थिति में दोषी पक्षकार कह सकता है कि दूसरे पक्षकार को सत्याबाद का पता लगाने के साधन उपलब्ध थे अथवा वह साधारण प्रयास से सत्य का पता लगा सकता था। नंबर 4, लीगैलिटी, वैधता। कपट की दशा में पीड़ित पक्ष कभी भी अर्थात किसी भी समय अनुबंध के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। मिथ्या वर्णन में क्या है? मिथ्या वर्णन की दशा में पीड़ित पक्ष यदि उचित समय के अंदर अनुबंध के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करता तो वह अनुबंध वैध अनुबंध हो जाता है। नंबर 5, नेचर, प्रकृति। कपट जानबूझकर किया जाता है, मिथ्या वर्णन अज्ञानतावश किया जाता है।